हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बात ऐसी है कि आज का पूरा लाइव वेस्ट हो चुका है अपना। एंड अब जो कुछ कमेंट्स आया था कि भैया हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ा दो, तो मैंने नोट किए हैं लाइव में। एंड अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो कमेंट था वो अंकुर ने किया था कि भैया मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैक्सिमा मिनिमा एंड ये सारे के हमें क्वेश्चन बता दो। एंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर मैं आपको पढ़ा रहा था। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि अपन एक क्वेश्चन लेते हैं कि जो कि हमारा क्वेश्चन है। एंड हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। देखो, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो आपका अगर M1 का एग्जाम है, तो आप ये समझो कि आपका मतलब 28 मार्क्स कैरी करता है ये टॉपिक। क्योंकि कभी कभार बहुत ज़्यादा आ जाता है। सो आपको अच्छे से करके जाना है ये, ठीक है। मैं कैलकुलेटर भी रखा हूँ, कैलकुलेटर से सॉल्व करके भी बताऊंगा एंड आपको मैनुअली भी सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। हमारे पास जो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या दिया गया है हमको। हमारा जो अपना मैट्रिक्स है, इक्वेशन नहीं है। 1 0 0 एंड आज के लाइव में दिमाग खराब हो गया, जैसे थोड़ा सा वर्ड्स इधर उधर हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ठीक। सो अ, मतलब ज़्यादा माइंड मत करना कि भैया क्या बोल रहे हो। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने इसको ले लिया। हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। गिवन क्या है हमारे पास, तो देखो, गिवन गिवन ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, अपना ये हो गया 1 0 0 2 -2 एंड 0 3 6 -3। ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा है क्या, गिवन। एंड अब इसका हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है हमारा, जैसा कि मैं आपको लाइव में भी बता रहा था, ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेम ए क्या होगा, हम देखो अब ए की वैल्यू क्या होगी, हम देखो मैं लिखता हूँ सर, अपन सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, जैसे कि आपको विजिबल होगा। एंड ये हमारा ए की वैल्यू हो गया। एंड अब आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, आई इज इक्वल टू क्या है, आई आई क्या होता है, डाई। देखो, ये अलग है, वो अलग है, ठीक है, थोड़ा समझना। आई की वैल्यू होती है डायगोनल में 1, बाकी सारी जगह 0 0 0, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, ए आई। अब क्या करेंगे, अब अपन ए माइनस लेमडा आई में क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे मोड में, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, ए मैट्रिक्स हमारा क्या, 1 0 0 2 -2 0 3 3 -3, ठीक है। माइनस लेमडा ए आई की वैल्यू क्या है, 1 1 1 0 0 0 एंड 0 0 0, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, ये हमने अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब क्या करना है हमें, अब हम करेंगे इसका इंटू। हम यहाँ पे इसका इंटू करते हैं, ठीक है। 1 0 0 2 -2 0 एंड 2 -2 0 3 6 -3, ठीक है। माइनस, पहले हम प्लस, मतलब माइनस का इंटू नहीं करते, सिर्फ लेमडा का इंटू करते, ठीक। लेमडा 0 0 0, लेमडा 0 0 0 और लेमडा। अब हम माइनस कर देंगे किसको, इस मैट्रिक्स को इससे माइनस करेंगे, ठीक है। मतलब पहली मैट्रिक्स को माइनस करते हैं, ठीक है। अब देखना, अब जो हमारी मैट्रिक्स थी तो क्या थी, देखना ये मैट्रिक्स है ना, तो 1 माइनस लेमडा ऐसे करेंगे, ठीक है। क्या बनेगा हमारे पास, 1 माइनस लेमडा 2, 2 के बाद क्या आएगा, 3 -0 3, सो 0 -0 इज इक्वल टू 0 एंड -2 एंड माइनस लेमडा एंड 6 -0 6, 0 -0 0, 0 -0 0 एंड -3 माइनस लेमडा। तो ये हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब बात आती है कि अब हमको इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो, सबसे पहली चीज, एक रो एंड एक कॉलम। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, हमने लिया माइनस लेमडा, ठीक है। माइनस माइनस लेमडा
इसको इसको एक मतलब ये एक कॉलम हो गया, ये एक रो हो गई। सो मैं क्या करता हूँ, देखो ये एक कॉलम हो गई, ये एक रो हो गई। सो मैंने इसको हाइड कर लिया, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या बच रहा है, देखो इधर -2 माइनस लेमडा, ये इतना बच गया, ठीक है। -2 एंड -2 एंड माइनस लेमडा 6 -3 एंड माइनस लेमडा, ये बचा। फिर इतना बच गया ना मेरे पास, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गया। एंड यहाँ पे आपको पता है कि प्लस माइनस प्लस ऐसा चलता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये रो, ये कॉलम एंड ये रो अपना सेकंड हाइड कर लेंगे एंड सेकंड कॉलम। सो क्या बचेगा अपने पास, माइनस ये, एंड इसको हाइड किया एंड इसको किया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 0 माइनस लेमडा एंड -3। फिर प्लस करेंगे एंड अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। सो अपने पास बचेगा माइनस लेमडा 0 2 -2 एंड लेमडा। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये थोड़ा सा बहुत लेंदी हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको क्या एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हैं, बट आप नहीं सॉल्व करना चाहते तो एक शॉर्ट ट्रिक है जो 100% सही ही रहेगी। तो शॉर्ट ट्रिक एक इक्वेशन दूंगा मैं आपको जो आपके सारे वैल्यूज पे काम आएगा, ठीक है, सारे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड करने में, ठीक है। तो वो इक्वेशन क्या है, लैम्डा क्यूब माइनस पी लैम्डा स्क्वायर प्लस क्यू लैम्डा स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पर पी क्या होता है, पी समझो, पी होता है हमारा सम ऑफ डायगोनल्स, सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए। मतलब हमारा जो क्या है, ये जो है, ये जो ए है, तो ये सम ऑफ डायगोनल ऑफ ए। तो इसका हमें क्या करना, सम करना। सो क्या करेंगे हम, 1 1 -2 एंड -3। सो 1 -5। सो ये हमारा आया 1 -5 आया, तो कितना आएगा, तो पी हमारा कितना आ गया, -4, ठीक है। -4 आ गया। अब हमें निकालना है क्यू फाइंड करना है। पी फाइंड कर लिया, क्यू फाइंड कर लिया। सो क्यू क्या कहलाता है, क्यू कहलाता है सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल ऑफ ए, ठीक है। ये हो गया। अब माइनर कैसे फाइंड करते हैं, तो सुनो, ये कैसे किया, -2, रुक जाओ पहले लिखता नहीं हूं मैं, आपको पहले समझा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। पहले ये ठीक हो, देखो माइनर्स क्या होते हैं। देखो आपको जैसे मैं बता रहा था ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस टाइप से क्या करना। देखो सपोज ये है, सपोज अपना ए है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब हमारे पास क्या बचेगा, -2। देखो एक पेन और यूज करते, देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मैंने हाइड कर दिया। तो आपके पास क्या बच रहा है, -2 6 0 -3। तो वही लिखने वाला था मैं, ठीक, 0 एंड -3 ये लिख दिया। फिर इसी प्रकार से क्या करोगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सो सेकंड रो गया एंड सेकंड कॉलम जाएगा, तो क्या दिखेगा आपको, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, -3 दिख रहा है। तो क्या लिखोगे, 1 3 0 -3, ठीक है। फिर थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो क्या दिखेगा, 1 0 2 -2। तो 1 2 0 -2, ये आपको वैल्यूज दिख रही होंगे, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व करोगे। सो कैसे सॉल्व करोगे, 3 2 जा 6, सो -6, सॉरी +6, ठीक है। 3 2 6 हुआ ना। सो देखो, और इसका इंटू करोगे तो 0 आएगा। सो क्या करोगे, 6 मतलब 6 हो गया। फिर क्या करोगे, ये अपन माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, ठीक है। क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, ये तो प्लस है ना, तो देखो -3, ये 0 हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये मैंने इसलिए इंटू नहीं किया क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ठीक। फिर इसका क्या आएगा, -2 ही आ जाएगा। तो अब क्या आंसर आएगा, -6 -3 -2। सो आंसर क्या है, q इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो q इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब क्यू पी हो गया, क्यू हो गया, अब फाइंड करोगे आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो ये हम अपने नेक्स्ट पेज में करेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो क्या है, 1
0 0 2 -2 0 3 6 -3, ये हमारा डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करोगे? देखो, सो ये आ गया 1, ये लिया अपन ने। सो देखो, ये सेम टाइप से बता रहा हूँ आपको कैसे फाइंड करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करोगे तो क्या बचेगा? -6। तो -3 2 6, इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इसके साथ, तो क्या होगा? 6 -0, ठीक है, 6 -0। फिर क्या आएगा? -2, ठीक है। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या बचेगा? -3, ठीक है, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम कॉलम ठीक। तो इधर पे क्या आएगा? देखो, यहाँ पे हमने 2 ले लिया ना, ठीक है, 2 ले लिए ना। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा मतलब अभी तो हमने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम लिए थे, तो हम क्या करेंगे कि हम फर्स्ट, अब इसी के, क्योंकि हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें जो लेना है तो फर्स्ट रो ही लेना है एंड सेकंड कॉलम ही लेना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से क्या बचेगा? 0। देखो, अभी नहीं समझ पा रहे हो, देखो फर्स्ट रो, देखो क्योंकि इसको हम फर्स्ट रो के हाफ बिहाफ में सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से क्या बची वैल्यू? ये 1 और ये 3 को भूल जाओ, ठीक है, ये 1 और ये 3 को भूल जाओ। क्या बचा? 0 0 6 -3। तो यहाँ पे क्या, 0 का इंटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है, प्लस। अब ये हमारा 3 है, तो 3 इंटू, अब देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक। अब क्या बचा? इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इसके साथ, तो क्या बचेगा? 0 ही बचेगा। फाइनल आंसर क्या हमारा आएगा? 0 ही रहेगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अब हमें फाइंड करना। सो 1 1 का इंटू 6 के साथ, -2 का इंटू 0 के साथ, +3 का इंटू 0 के साथ। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 6 आ गया। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, जो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसमें हम सारी वैल्यू पुट अप कर देंगे। कैसे पुट अप करेंगे? देखो, सो वैल्यू पुट करेंगे। सो वैल्यू क्या है? पुट वैल्यू ऑफ पी क्यू और डिटरमिनेंट ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी? लेमडा क्यू प्लस पी लेमडा स्क्वायर प्लस क्यू लेमडा प्लस, सॉरी, माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आया? लेमडा क्यूब क्या है हमारा? लेमडा क्यूब लेमडा है। फिर प्लस पी कितना था हमारा? पी हम देख लेते हैं, पी हमने कितना निकाल के रखा था? पी हमने निकाला था -4, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस होता है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 4, ठीक है, क्योंकि माइनस है तो माइनस लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो प्लस, अब क्यू कितना था हमारा? क्यू की वैल्यू देखते हैं, क्यू की वैल्यू थी 1। तो क्यू का वैल्यू 1 था, तो लेमडा के साथ इंटू करेंगे तो लेमडा ही आएगा, -6 = 0। अब ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई है। अगर आप इसको अगर आप मतलब इस चीज को सॉल्व करोगे ना, ये जो चीज मैंने बना के रखी ना, इसको सॉल्व करोगे ना आप, तो आपका आंसर यही आएगा लास्ट में, ठीक है। तो इससे क्या है कि इस चीज से ये हो जाता है ना कि आपका टाइम और आपका कैलकुलेशन बहुत बचता है। अब इसको फाइंड करना है, ठीक। सो अब कैसे फाइंड करोगे? अब मैं आपको वो कैलकुलेटर पे बताता हूँ कि आप कैसे फाइंड करोगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर कभी गलत नहीं बताता, ठीक। सो कैलकुलेटर आप हमारे सामने। सो क्या करना है आपको? देखो, विजिबल होगा बहुत अच्छे तरीके से, या मैं फ्लैश जला लेता हूँ, फ्लैश बेकार है। तो देखो, समझो क्या करना। मोड पे जाना, मोड पे जाने पे के बाद आपके फिफ्थ नंबर पे आपका इक्वेशन दिख रहा होगा, सो टैप फिफ्थ। एंड अब देखो, ए एन एक्स, मतलब ये ए एन एक्स जब मतलब आपके पास एक्स और वाई बस हो, उसके लिए इक्वेशन है। ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो तब है। ये जब स्क्वायर पे हो, ये जब क्यूब पे हो, तो हमें क्यूब वाली चाहिए, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है वो क्यूब के फॉर्म में। सो हमें क्या टाइप करना पड़ेगा? 4। सो अब देखो, अब इसका आपका कॉफिशिएंट लिखना, तो एक डेल एक्स, सॉरी, लेमडा का कॉफिशिएंट क्या है हमारे पास? 1। सो हमें 1 टाइप करना है एंड इक्वल टू प्रेस करना, तो वैल्यू सेव हो गई एक ही। एंड डेल स्क्वायर लेमडा स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या? 4। तो हमें 4 टाइप करना है, 4 टाइप करना है एंड क्या करना है? इक्वल प्रेस करना, तो हमारा 4 वैल्यू सेट हो गया। एंड 1 का कॉफिशिएंट, लेमडा का कॉफिशिएंट क्या है? लेमडा का कॉफिशिएंट है 1। सो लेमडा कॉफिशिएंट हमने 1 प्रेस किया एंड अपने इक्वल दबा दिया, तो 1 सेट हो गया। अब -6, सो -6 दबा के इक्वल टू सॉल्व करोगे एंड टैप करोगे इक्वल, तो हमें यहाँ पे हमारे जो रूट्स होंगे वो मिल जाएंगे।
सी ये क्या मिले, x1 बराबर, देखो रूट्स क्या है हमारे पास, रूट्स मिले, रूट्स क्या है हमारे पास, रूट्स आर 1 2 एंड -3, देखो यही आएंगे 1 -2 -3। तो ये आप अगर मैनुअली सॉल्व करोगे तो यही आंसर आने वाला है, ठीक है, क्योंकि यही एंड ये हमारे लेमडा है। तो लेमडा की वैल्यू क्या हो गई, 1 -2 एंड -3। तो ये हमारी क्या हो गई, आइगन वैल्यूज। सो आइगन वैल्यूज ये हो गई, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल एकदम इजी स्टेप्स एंड इजी तरीके से बताऊंगा कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना जाए एंड आप लोग अच्छे से पेपर में लिख के आओ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना भाई। तो इतना हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, अब हमें आइगन वैल्यूज तो हमारी आ गई 1 -2 एंड -3। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है आइगन वेक्टर। सो आइगन वेक्टर के लिए अब हम आगे फाइंड करेंगे, ठीक। देखो वीडियो लेंथी हो जाएगा बट देख लेना, ठीक। सो अब हम क्या फाइंड करेंगे, आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर, ठीक है। तो एक एक करके आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक। सो अब हमें आइगन वेक्टर फाइंड करना, सो उसके लिए क्या लिखोगे आप, लेट, ये लिख देना क्योंकि इंप्रेशन पड़ता है, लेट x इक्वल टू x1 x2 एंड x3, ठीक है, विद द गिवन, वेक्टर corresponding टू आइगन वेक्टर, ठीक है, आइगन वेक्टर। एंड अब हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या लिखना है, जो मतलब आइगन वेक्टर्स जैसे फाइंड करते हैं ना, तो उसका जैसे अपना एक आइगन वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो इसका भी एक इक्वेशन होता है, वो क्या होता है, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स होता है, ठीक। सो अब हम लिख देंगे वैल्यू हमारी क्या है, देखो सुनो, अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, 1 माइनस लेमडा। अब ए की वैल्यू लिखनी है तो ये वाली ये लिखना, ठीक, ये वाली ए की वैल्यू, ठीक है। तो ए की वैल्यू लिखो, तो ए की वैल्यू है 1 माइनस लेमडा 0 0 2 -2 लेमडा एंड 0 एंड 3 6 -3 लेमडा, ठीक है, ये हो गया। एंड फिर इसका x है, मतलब ये x आया ना, ये x, तो इसमें क्या लिखोगे, XYZ। तो हमें XYZ भी लिख सकते हो और x1 x2 एंड x3 कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक। आप x1 x2 x3 या XYZ कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम, जी हमारे पास आइगन वैल्यूज हैं, अब हमें आइगन वेक्टर फाइंड करना है। तो चलो अब एक एक करके आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें किसका फाइंड करना पड़ेगा, लेमडा इज इक्वल टू 1। सो अब क्या लिखेंगे, व्हेन द वैल्यू ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हम इसको कुछ मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर तो हमने वो पीछे 1 मानी थी। तो देखो अब लेमडा की वैल्यू 1 है, तो अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड सॉरी, क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन है, 1 माइनस लेमडा तो कितना हो जाएगा, 0 2 3 0 -2 एंड लेमडा कितना हो जाएगा, -3, ठीक है, एंड 6 0 0 एंड -4, ठीक है। अब आया ये, ठीक है। तो अब हम x1 लेके ही फॉर्म चल रहे हैं, x1 x2 एंड x3, एंड आप लोग भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब देखो, अब जो x1 है इनका इनटू इस रो के साथ करेंगे, ऐसा ऐसे ही सेम करना है, इस रो का x1 के साथ, इसका x2 के साथ एंड इसका x3 के साथ। सो देखो थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ, बढ़िया दिखेगा। ये ई नहीं लिखा, इसको हटा दो, ये लिखना था फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। सो 0 0x+0x1 सबका इंटू करेंगे ना, एक रो उठाएंगे कॉलम, रो उठाएंगे कॉलम, रो उठाएंगे कॉलम, ठीक है। सो 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0, फिर सेकंड रो उठाएंगे, ये कॉलम सेम रहेगा, 0x1 माइनस 3x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 0, फिर 0x1 प्लस 0x2 प्लस माइनस माइनस 4x3 इज इक्वल टू 0। इनको हम नाम देंगे ए बी सी। एंड अब आप ध्यान से सुनिएगा, अब इनमें से आप क्या करिएगा, इनमें से आप कोई दो उठा लीजिएगा, ठीक। इनमें से आप कोई दो उठाइएगा, सपोज मैंने ए बी इक्वेशन उठाई, तो क्या करना, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे x1 अपॉन
इज इक्वल टू, ये बीच वाला मतलब मिडिल वाला जो होता है ना ऑलवेज जीरो रहेगा, x2 इक्वल टू x3, ठीक है, ये अपॉन। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ठीक है। सो क्या करना, देखो ये है, ठीक। सो क्या करोगे, 0 - 3, 0, मतलब देखो ऐसा लिख लेते हैं, ठीक, सीधी सीधी बात यार, लिख लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट। सो देखो, अब x1 की वैल्यू क्या होगी। सो जब आप x1 के लिए निकाल रहे हैं तो x1 को इग्नोर करना है, किसको इग्नोर करना है, x1 को। जब आप x2 निकाल रहे हो तो x2 की वैल्यू को इग्नोर करना है, अगर आप x3 की निकाल रहे हो तो x3 को इग्नोर करना। तो हमने x1 को इग्नोर किया एंड x2, देखो a और b निकाल के फॉर्म में हम कर रहे हैं ना, हमने दो इक्वेशन ली, आपको दो ही इक्वेशन लेनी पड़ती है, ठीक। बात ऐसी है कि अब आप x2 और x3 के कोफिशिएंट लिखेंगे इस पे, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 2, ठीक है, 2 लिख दिया। इसका कोफिशिएंट क्या है, -3 लिख दिया। फिर हमने क्या है, 3 है ना, ये 3, फिर 6। अब x2 में x2 के लिए लिखना, तो x2 के कोफिशिएंट हम निगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 3 6, तो 0 0 3 6। अब x3 के लिए, तो x3 को हाइड करेंगे, तो 0 2 0 - 3। देखो ये आप भूल जाओ, हमने ए बी ली, 1 के लिए हम 1 को हाइड करेंगे और 2 के लिए 2 को हाइड करेंगे, 3 के लिए 3 हाइड करेंगे, ठीक। तो अब इसका फाइंड सॉल्यूशन देखेंगे, तो x1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, 6 2 ज़ा 12, इसको ऐसा करेंगे और इसको ऐसा करेंगे, ठीक। सो आंसर क्या आएगा हमारे पास, अब आप लोग काउंट करिए। सो देखो, 6 2 ज़ा 12, ठीक है, 6 2 ज़ा 12 एंड माइनस 9, ठीक है, ये हो गया एंड इक्वल टू x2 अपॉन, यहाँ पे तो भाई जीरो ही जीरो आ जाएगा, ठीक है, एंड x3। सो यहाँ पे भी जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x2, सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारे पास, 21। सो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 21। अब वो कैसे आएगा, देखो, तो x1 अपॉन 21 ऐड कर देंगे ना भाई, 21, ठीक है। सो x2 अपॉन 0 इज इक्वल टू x3। तो देखो, जैसे अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती, जैसे 3 6 9, तो अपन क्या लिखते, 1 2 3 लिख देते, तो यहाँ पे 21 सिंगल है, तो हम क्या इसको 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 21 की टेबल में 1 बार ही जाता ना, तो 1 बार लिख सकते, तो x2 0 एंड x3 इज इक्वल टू 0। सो हमारी जो लैम्डा वन पे जो वैल्यू रखने पे हमें आइगन वेक्टर क्या फाइंड होते हैं, हमारे 1 0 0 ये फाइंड होते हैं, ठीक। ये हमारे क्या है, ये लैम्डा इक्वल टू 1 रखने पे हमें आइगन वेक्टर फाइंड होते हैं। अब सेम इसी प्रकार व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू -2, ठीक है, व्हेन लैम्डा इक्वल टू -2, सेम इसी प्रोसेस से करेंगे। अब लैम्डा 2 माइनस करना है इससे, ये इक्वेशन हमारा ए है हमारा, ठीक है। तो अब हमें माइनस करना है, ठीक, ध्यान देना, 1 माइनस और लैम्डा की वैल्यू इस बार क्या होने वाली है, -2, ध्यान रखना। तो 1 माइनस लैम्डा 2, तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। सो डायरेक्टली मैं अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 3 इसको काट देता हूँ, ठीक, आपको समझाने के लिए लिखा था, तो 3, फिर देखो 3, फिर 0 0 0, तो ठीक है, 0 0, ठीक है, 0 0, फिर क्या करोगे, 0 0 हो गया एंड फिर 2 और फिर 2 एंड 0 0 कैसे आएगा, देखो, -2 माइनस लगा प्लस हो जाएगा, सो 0 हो जाएगा, ठीक, 0। सो 0 3 6 एंड -1, फिर x x1 x2 x3 इक्वल टू x 0 0 0। तो फिर सेम इसी प्रकार इसका भी इक्वेशन बनाएंगे, 3x1 प्लस 2x2। बाकी तो समझ में आ गया होगा ना आपको, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज पीछे कर लो वीडियो को। तो 0x1 प्लस 0x2 प्लस 6x3 इक्वल टू 0। तो 0x1, क्योंकि सेम है ना, 0 0 ये जो प्लस 0x2 माइनस x3 1 है, ठीक है। अब फिर सेम चीज वही फाइंड करनी, जैसे कि हमने ये फाइंड किया था ना फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, तो हम इनको अब इक्वेशन का नाम देंगे डी ई एंड एफ। तो हमने ये इक्वेशन नाम दे दी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये हमने इक्वेशन नाम दे दी, तो अब हम इनके लिए क्या फाइंड करेंगे, सेम उसी प्रकार से हम x1 x2 एंड x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या देखो, तो x1 अपॉन इक्वल टू -x2 अपॉन
x3 अपॉन, ठीक है। सो अब इस बार हम इक्वेशन डी ले रहे हैं, हम ऊपर की फ्रॉम इक्वेशन डी एंड ई, ठीक है। तो फिर सेम उसी प्रकार से करेंगे। सो देखो, अब देखो डी ई लिया, सो हमने देखो, सो हमारे पास क्या बचता है, देखते जाना। देखो ये हमने x1 हटाया तो हमारे पास 203x बचा, तो 203x। फिर x2 के लिए 3036, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बचा है, 3020, ठीक है। अब हम इसका 6 है ना, ये हमारे पास 6 है, तो इसको इंटू करेंगे तो हमारे पास x1 अपॉन कितना आ जाएगा, 6 2 12, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर -x2 अपॉन 6 3 18, ठीक है। माइनस एक्स, माइनस नहीं भाई, इक्वल है भाई, सॉरी इक्वल लगा हुआ है, ठीक है। सो ये इसका क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब देखो अब ये इसको हम क्या 2 लिख सकते हैं क्या, कैसे लिखोगे, 2 6 6 2 12 एंड 6 3 क्या जाता है, 6 3 18, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 इक्वल टू, तो x2 अपॉन -3, x0 इक्वल टू 0। सो फॉर लेमडा इक्वल टू -2 के लिए हमारी आइगन वेक्टर की वैल्यू क्या निकलती है, देखो उनको, x1 x2 x3 इक्वल टू 2 -3 एंड 0, ये हमारी वैल्यू है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है किसके लिए, व्हेन लेमडा इक्वल टू -3, लेमडा इक्वल टू क्या हो, -3 हो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट होने, अब देखो यहाँ पे हम सेम चीज हम रखने वाले हैं, -3 हमारे पास वैल्यू। सो क्या करेंगे, देखो 1 माइनस और -3 तो क्या हो जाएगा, 4 फिर यहाँ पे 0 0 है ही है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखो 2 -3 और माइनस माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो +3 में से -2 गया तो 1 बच ही जाएगा, ठीक है। फिर 0, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 360, ठीक है, 360 ये हो गया। फिर x1 x2 एंड x3 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 0 0, ठीक है। अब फिर सेम फर्स्ट एक रो और एक कॉलम का इंटू करेंगे, ये कॉलम फिक्स रहेगा, ये रो बस चेंज होती जाएंगी, 4x1 + 2x2 + 3x3, 0x1 + 1x2 + 6x3, 0x1 + 0x2 + 0x3, ठीक है। तो अब इनका नाम दे देंगे, एफ तक हो गया। एफ के बाद क्या आता है, जी एच, ये हमारा आई हो जाएगा। अब हम फ्रॉम इक्वेशन एच जी एंड एच, सो x1 अपॉन इक्वल टू -x2 अपॉन इक्वल टू x3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब निकालना, देखो x1 को इग्नोर करो तो क्या बचता है, 2 1, यहाँ पे बचेगा 3 और 6, तो 3 और 6, 2 को हाइड करो, फिर क्या बचा, 4 0 3 6, ठीक है। अब 3 के थर्ड को एक्स्ट्रा को हाइड करो तो क्या बचा, 4 0 2 1, सो 4 0 2 1, यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, देखो सो 6 2 12, x1 अपॉन 6 2 12 -3, ठीक है। x2 अपॉन 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 4 24, ठीक है। 6 4 24, 6 4 24, ठीक है। सो और इक्वल टू x3 अपॉन, यहाँ पे माइनस मत भूलना, सो 4 4 4 4 1 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 की वैल्यू आ जाएगी 9 एंड x2 की वैल्यू आ जाएगी -24 एंड x3 की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। सो अब ये इसको अपन कुछ लिख नहीं सकते, ठीक है। सो अब आप क्या करना, तो लेमडा फॉर लेमडा इक्वल टू -3 इक्वल टू x1 x2 x3 के लिए हमारे आइगन वेक्टर क्या निकले, 9 24 एंड 4। तो हमारा जो आइगन वेक्टर्स हैं वो क्या निकले, आइगन वेक्टर, सो लेमडा इक्वल टू 1 के लिए हमारे आइगन वेक्टर क्या निकले थे, लेमडा इक्वल टू 1 के लिए 1 1 0 0 0, ठीक है।
तो क्या निकले थे 100, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए हमारे आइगन वेक्टर क्या निकले थे, लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए 2 - 3 0, ठीक है। 2 - 3 0। फिर लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए हमारे क्या निकले हैं -9 24 4, 9 -24 एंड 4। तो ये हमारे निकले, तो ये हमारे क्या हो गए आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर, ठीक है। तो एंड ये हमारे क्या हो गए आइगन वैल्यू। सो आप लास्ट में लिखिएगा आइगन वेक्टर आर एंड इनको लिख दीजिएगा। सो इस टाइप से आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। देखो ऐसे लिखना आइगन, आइगन वेक्टर आर, ठीक है। आइगन वेक्टर आर क्या है 1 0 0, 2 - 3 0, -24 एंड 4, ठीक है। एंड फिर इनको सेपरेट कर देना अपने अपने बॉक्स पे, ठीक है। इनको बॉक्स पे ऐड कर देना, फिर एक सिंगल बॉक्स पे ऐड कर देना एंड आंसर डाल देना, एंड आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये मेरी पर्सनल गारंटी है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।